साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से पुनः हम लोग प्रधान शिक्षक के कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं। बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 24/2024 दिनांक 1/3/2024 परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर के आलोक में बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा संपन्न के बाद यानी परीक्षा की समाप्ति के बाद आंसर की भी जारी हो चुका है। इसके बाद हाल फिलहाल OMR सीट भी जारी हो चुका है। अब लोगों की निगाहें रिजल्ट पर टिकी हुई है, लेकिन रिजल्ट में कुछ डिले हो सकता है, कुछ देर भी हो सकती है। कारण इसका स्पष्ट है कि जो 65% का आरक्षण है वहीं पे पेच जा कर के फंसा हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से जब यह क्लियरेंस होगा, जब 65% का आरक्षण क्लियर हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसका रिज़ल्ट भी जारी होगा और उसके बाद प्रधान शिक्षक जितने भी सीट है उस पर फुलफ़िल होकर के एक नए विद्यालय में वो नए पद पे काबिज हो जाएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि जो 65% का आरक्षण है उसका क्या मामला था। तो जाति आधारित सर्वेक्षण कि बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया था। उसके बाद नवंबर 2023 में बिहार सरकार ने वंचित जातियों का कहने का अर्थ हुआ पिछड़ा वर्ग जो BC कहलाता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे EBC कहा जाता है। उसके बाद अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, इसके लिए आरक्षण की जो लेवल था 50% निर्धारित था, उसे बढ़ा करके 65% कर दिया गया था। इस 65% कोटा को लागू करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार विधानसभा में नवंबर 2023 में बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक भी पारित कर इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था, नहीं स्वीकार कर लिया गया था। हाल में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया है। उसके बाद बिहार सरकार आगे गई है इसके न्याय के लिए। जब तक वहाँ से फैसला नहीं आ जाता है तब तक चाहे 65% यानी यह जो आरक्षण का मुद्दा है इससे रिलेटेड बाद की जितनी भी परीक्षाएं हुई है वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ डिले होगा। उसके बाद जो ही वहाँ से क्लियरेंस होगा तब इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लें कि जो भी हो 65% हो या तो फिर 50% ही मान्य हो, तो इसके बाद रिज़ल्ट आएगा तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है कट ऑफ में, किन कोटि के उम्मीदवारों में कट ऑफ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से चाहे जब मैंने पहले ही प्रारंभ में परीक्षा की समाप्ति के बाद एक जो कट ऑफ का वीडियो बनाया था तो उस समय आप भली भांति अवगत थे। जब एडमिट कार्ड निकाले थे उस समय उसमें स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, निर्देश दिया हुआ था कि आप यह प्रश्न पत्र यानी कि जो बुकलेट है वह घर ले जा सकते हैं। यदि सावधानी से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से उसमें वर्णन किया हुआ था। कोई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने नहीं पढ़ा था तो उन्हें OMR सीट की सहायता से अपना जो आंसर है उन्होंने मिलाया। उसके बाद कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। जब उस समय परीक्षा दे रहे थे तो वहाँ पे आप कोई सिंबल के साथ उस प्रश्न पत्र में लगाए थे कि आपका यदि प्रश्न संख्या 1 है तो उसमें D होता है कि E होता है, उसमें सिंबल लगाए थे। और निश्चित रूप से सभी अभ्यर्थी उस सिंबल के आधार पे परीक्षा की समाप्ति के बाद अपना आंसर शीट जारी हुआ था, आंसर की जारी हुआ था, उसकी सहायता से वे मिला चुके हैं कि मुझे इतना अंक प्राप्त हो रहा है, 150 में इतना अंक प्राप्त होता है कैटेगरी वाइज। तो उस समय आश्वस्त हो चुके थे। उसके बाद जहाँ कही जाए, जहाँ तक कि OMR सीट जारी हुआ तो उस समय का और इस समय के कट ऑफ में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें यहाँ पे कि जो प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए कुल पद 40,247 निर्धारित किया गया था। इसमें कोटि पदों की संख्या और 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत फीमेल कैंडिडेट के लिए यह सीट निर्धारित किया गया था। जनरल में ये जो पदों की संख्या है 10,081, तो हो सकता है कि वह जो 65% का आरक्षण यदि 50% के आरक्षण पर हो जाए तो इन सीटों में तब्दीलियां होगी। जनरल में सीटें बढ़ सकती है। उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग है
SC, उसके बाद ST, EBC, BC, इसमें जब आरक्षण घटेगा तो इनकी सीट की संख्या घटेगी और जनरल में कैंडिडेट की संख्या बढ़ेगी। तो शॉर्टकट में हम लोग इसको देख लें। जनरल में इतना सीट निर्धारित था जिसमें 35%, 37 आरक्षण EWS में, SC में, ST में, EBC में और उसमें BC में, कुल मिलाकर के 40,247 पद था। और 35% 36 आरक्षण के तहत कैटेगरी वाइज जनरल में 3529, EWS में 1408 इस प्रकार से निर्धारित किया था। इसी में 35% 36 आरक्षण देना था उसको। तो फिर से मैं इस बात की पुनरावृत्ति करूं कि 65% के आरक्षण के तहत यह पदों की अनुमान संख्या निर्धारित की गई थी। जब इसमें फैसला न्यायपालिका का यानी कि कोर्ट का जब फैसला आएगा, क्या न्याय होता है जी, 50% होता है तो इसमें तब्दीलियाँ होगी इन सीटों में। उसके बाद हल्का फल्का, ज़्यादा नहीं कही जाए, कुछ सीट इधर उधर होगा, लेकिन जो कट ऑफ, जो एक अनुमानित चीज़ें होती है, उस कट ऑफ में ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग कट ऑफ पे विशेष रूप से जिस पे हम लोग फोकस हुए से, जिस ध्येय से इस वीडियो में हम लोग उपस्थित हुए थे उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो कट ऑफ यहाँ पे एक नए ढंग से फिर से बनाया गया है, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है इसमें। यदि हमारा पूर्व का वीडियो उसके बाद बीच में जो आंसर शीट जारी होने के बाद जारी हुआ था, तो दोनों वीडियो का एनालिसिस करेंगे, दोनों वीडियो का यदि आप बारीकी से अध्ययन करेंगे और यहाँ से फिर उसका कंपैरिजन करेंगे तो कोई खास विशेष कट ऑफ घटने बढ़ने की संभावना नहीं है। ठीक है, OMR शीट जारी होने के बाद कुछ प्रश्न किसी का अधिक सही हुआ, किसी का कुछ घटा भी है, तो मिला जुला करके देखा जाए तो वह बैलेंस में चल रहा है। तो इस प्रकार से कट ऑफ में कोई ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावनाएं नहीं है। तो यहाँ पे जनरल जो पास मार्क्स है वह 60 है, यानी 150 में उसे 60 अंक लाना है तो वे क्वालिफाई कर जाएंगे, उसका रिज़ल्ट आएगा। लेकिन कट ऑफ की रेस में उसे कट ऑफ में जाने के लिए उसका एक सीट हासिल होगा, उस स्थिति में 68 से 75 उसको अंक प्राप्त करना होगा, यानी कि मिनिमम 68 हमने लिया है। पिछले वीडियो में यहाँ पे 65 रखा था, लेकिन कुछ अंक को यहाँ पर बढ़ा करके बनाया गया है। उसके बाद BC की चर्चा करें तो 55 इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स था पास होने के लिए, और वे BC कैंडिडेट यदि 65 से 72 के रेस में है तो उनका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। उसके बाद EBC की बात करें तो इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 51 यानी 51 अंक, 150 में 51 अंक है, और इनका कट ऑफ 60 से 70, यह मैक्सिमम हो जाता है 60 से 70, यानी 70 यदि हैं तो उसका किंतु परंतु कुछ नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे 60 मिनिमम रखा और 70 यानी कि 10 का डिफरेंस लेकर के चला है, तो इससे अधिक या तो इससे कम नहीं हो सकता है। और SC की बात करें तो इसके लिए पास मार्क्स 48 है और 50 से 55 कट ऑफ इसका जाएगा। उसके बाद ST 48 इसका भी क्वालिफाइंग है, लेकिन इसका कट ऑफ कुछ हाई रहता है, 55 से 60 हमने लिया है। उसके बाद दिव्यांग के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स उसी प्रकार से 48 है और 50 से 55 भी इसका कट ऑफ निर्धारित किया गया। उसके बाद ऑल फीमेल, इसका क्वालिफाइंग 48 है। यदि ऑल फीमेल किसी भी कैटेगरी की बात करें, चाहे वह जनरल कैटेगरी का हो या तो फिर पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हो, किसी भी कैटेगरी को यदि वह सिर्फ क्वालिफाई करते हैं तो उन हर महिला अभ्यर्थी का निश्चित रूप से इसमें सिलेक्शन हो। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। बिजली यहाँ पे कट जाने की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे परेशानी हुई, इसे मैनेज करेंगे। धन्यवाद।